दोस्तों, मैं जानता हूँ आप में से बहुत से लोग मल्टीपल लोन के चक्कर में जाल में फंसे हुए हैं। एनबीएफसी कंपनियों के द्वारा आपको हरेश किया जा रहा है। आपके मोबाइल नंबर पर रेगुलर कॉल आ रहे हैं रिकवरी एजेंट वालों के। वो आपके घर पर आकर आपको डरा धमका रहे हैं। आपको बोला जा रहा है कि आपके नाम पर वारंट जारी कर दिया गया है, आपके नाम पर पुलिस कंप्लेन दर्ज हो चुकी है, जो आपको कुछ दिनों में पकड़ कर ले जाएंगे। आपका सिविल ख़राब हो जाएगा, आपका ये हो जाएगा, आपका वो हो जाएगा। हज़ार तरीक़ों से आप पे प्रेशर बनाया जा रहा है। तो इस सब चीज़ों से आपको कैसे बचना है? क्या आरबीआई ने आपके राइट्स है जो आपको दिए हैं कि कैसे आपको इनसे बचना है? क्या आपको वास्तव में इतनी टेंशन लेने की ज़रूरत है कि आप फांसी के तख्ते तक आप अपने आप को महसूस करोगे हमें ये वहाँ पहुँचा देंगे, या हमको जेल भेज देंगे, या हमको कानूनी दांव पेच के दायरे में हमसे चक्की पिसवाएंगे? क्या हो सकता है अगर आप लोन ना चुकाए, या आपकी कंडीशन ऐसी हो चुकी है कि आप लोन देने की स्थिति में नहीं हैं? उस कंडीशन में बैंक आपके साथ में क्या करता है, एनबीएफसी कंपनी आपके साथ में क्या करती है, और जो रिकवरी एजेंट आपके घर पर आकर आपको परेशान कर रहे हैं, इस कंडीशन में आप कौन सा रास्ता इख्तियार कर सकते हैं, कैसे अपने आप को सेफ रख सकते हैं? इन्हीं सब बातों पर, इन्हीं सब विषयों पर आज चर्चा करेंगे। डिटेल में बताएंगे क्या है पूरा मामला और किस तरीके से इसको निपटाया जा सकता है। दोस्तों, मेरा नाम है राजेश कुमार। आज की वीडियो में मैं आपका हार्दिक स्वागत करता हूं और आपको इतना विश्वास दिलाता हूं, भले ही आप कितने ही बड़े लोन के जाल में क्यों ना फंसे हुए हो और आप ऐसा महसूस कर रहे हो कि कोई मुझको बचाने नहीं आ सकता, मैं केवल इनमें फंस चुका हूं और मेंटली तौर पर आपके दिमाग में केवल यही चीज़ें घूम रही हो, तो मैं आपको विश्वास दिलाता हूं ये पूरा वीडियो देखने के बाद में आपके दिल दिमाग से सारी चीज़ें निकल जानी है और आप बेहतर तरीके से सोच समझ कर डिसीजन ले। तो हम आज की वीडियो को 3 टॉपिक में कवर करेंगे। नंबर 1 कॉलिंग, नंबर 2 रिकवरी एजेंट, और नंबर 3 आपके अपने राइट्स जो आरबीआई ने आपको दिए हैं अकॉर्डिंग टू 21 अनुच्छेद के द्वारा। भारतीय संविधान भी कहता है कि हर आदमी को गरिमापूर्ण जीवन जीने का अधिकार है। और एनबीएफसी कंपनियों को आरबीआई ने क्या फटकार लगाई है, क्या उन्हें कहा है कि किस तरीके से आप पब्लिक को, भारतीय जनता को हरेस कर रहे हो उनके घर पे जा जा करके, क्या है पूरा मामला, आज की इस पूरी वीडियो में हम कवर करेंगे। तो पहला हमारा स्टेप होता है कॉलिंग। कॉलिंग के द्वारा बहुत ज़्यादा हरेस किया जा रहा है आज की डेट में, और आपके पास में जैसे ही किसी रिकवरी एजेंट का या बैंक के द्वारा या किसी भी एनबीएफसी कंपनी के द्वारा आपके पास में कॉल आता है, तो सबसे पहले आपके माइंड में आती है टेंशन। टेंशन इस चीज़ की कि उस डेट में हमने इनको पैसे चुकाने के लिए बोला था, आज ये डेट हो गई, अब वो बोलेगा। कॉल जैसे ही हम अटेंड करते हैं, सामने से रिकवरी एजेंट बोलता है कि जी इस डेट में आपने पैसा देने के लिए बोला था, क्या हुआ आपका? फिर हमारे पास में पैसा अवेलेबल नहीं होता, हम उनको फिर अगली डेट दे देते हैं। ये नहीं करना है। अगर आपके पास में पैसा नहीं है तो या तो उनकी कॉल ना उठाएं, और अगर आपके पास में पैसा है, जो डेट आप सुनिश्चित करते हैं उसी डेट पर उनको पैसा दे दें। और अगर आप ऐसा नहीं कर सकते, पैसा आपके पास बिल्कुल नहीं है और कॉल भी आप उठाना चाहते हैं, तो बाकायदा आप उनका कॉल उठाएं और कॉल उठा करके उनसे बात कीजिए कि मैं आपके ऑफिस पर आकर के आपके मैनेजर से बात करूंगा। इससे पहले आप मुझे कॉल ना करें। जैसे ही मेरा टाइम निकलता है, मुझे समय मिलता है, मैं आपके ऑफिस पर जा कर के आपके मैनेजर से बात करूंगा, उनको बताऊंगा कि मुझे अभी पैसा नहीं देना है आपको, क्योंकि अभी मेरी दयनीय स्थिति नहीं है, मैं अभी आपका पैसा नहीं चुका सकता। क्योंकि अगर आपने लोन लिया है किसी भी एनबीएफसी कंपनी के द्वारा और 3 महीने तक अगर आप किस्त नहीं चुकाते हो, मैक्सिमम टाइम 3 मंथ है, 3 महीने तक अगर आप किस्त नहीं चुकाते हैं किसी भी एनबीएफसी कंपनी का, वो ए टू जेड कोई भी कंपनी हो। देखिए, अगर जो नए आदमी है जिनको जानकारी नहीं है, मैं एनबीएफसी कंपनी के बारे में बता दूं। एनबीएफसी कंपनी के अंतर्गत वो कंपनियां आती है जो समूह लोन में लोन प्रोवाइड करवाते हैं।
जैसे कि 10 औरतों को इकट्ठी करने के बाद में उनको 30,000, 40,000 या 50,000 रुपये का अमाउंट प्रोवाइड किया जाता है। ये सभी लोन एनबीएफसी कंपनियों के द्वारा दिए जाते हैं। ये अनसिक्योर्ड लोन के दायरे में आते हैं, क्योंकि आपको यहाँ बैंक को कुछ भी गिरवी रखने की ज़रूरत नहीं है। ये केवल आपके समूह पर लोन दे देते हैं। ये सभी लोन एनबीएफसी कंपनियों के दायरे में आते हैं। मैं बात कर रहा हूँ एनबीएफसी कंपनियों की। तो बात नंबर 1, अगर आपके पास में पैसा नहीं है, एनबीएफसी कंपनी का कोई भी एजेंट आपको कॉल करके परेशान करता है, तो बाकायदा आप उनकी कॉल उठाए और कॉल उठाकर उनको बोलो कि हम आपके ऑफिस पर आकर आपके मैनेजर से बात करेंगे, और मैनेजर से बात करने के बाद में उनसे टाइम लेंगे। और बाकायदा आप ऐसा कर भी सकते हो। आप जिस भी कंपनी का आपके पास में लोन चल रहा है, आप वहाँ पे जाए और मैनेजर से बात करें, उनको बोले कि हमारे पास में अभी पैसा नहीं है, अभी पैसा नहीं दे सकते, 3 मंथ या 4 मंथ, जो भी आपका टाइम है उतना टाइम। उस टाइम के बीच में आपको कोई भी रिकवरी एजेंट ना तो कॉल करेगा, ना ही बैंक के द्वारा आपके पास में कोई कॉल आएगा। क्योंकि इसमें होता क्या है, मैनेजर और जो रिकवरी एजेंट वाले होते हैं उन पर प्रेशर बनाते हैं कि आपने फला जगह ये ग्रुप बनाया था, और इनमें से इन ग्रुप वालों की जो ये मेंबर है, इनकी किस्त नहीं आई, इनकी किस्त आपको लेकर के आनी पड़ेगी। इनकी किस्त अगर आप लेकर के नहीं आओगे तो आपकी सैलरी से पैसा काटा जाएगा, आपको उस टाइम पे सैलरी नहीं मिलेगी। क्योंकि जो मैनेजर होते हैं, जो एनबीएफसी कंपनी का जो एक गाइडलाइन होता है, काम करने का तरीका होता है, वो इन रिकवरी एजेंट वालों को एक डाटा देते हैं कि आपको इतने महीने में, इतने टाइम में एक टारगेट कंप्लीट करना है। तो उन पर प्रेशर बनाया जाता है मैनेजर के द्वारा। अगर आप मैनेजर को जाके कन्वेंस कर दोगे तो फिर ना तो वो रिकवरी एजेंट वाले पे प्रेशर बनाएगा और ना ही रिकवरी एजेंट आप पर प्रेशर बनाएगा। तो पहली बात तो ये कि आपको जैसे ही आपके पास में कॉल आता है, आपको डायरेक्ट उनसे बात करना है और मैनेजर से बात करने के लिए बोलना है, और जब भी आपका टाइम लगे आप ऑफिस पे जाए और अपना उनको चीज़ें बताएं। वो आपकी बात से बिल्कुल सहमत करेंगे, क्योंकि ये बिल्कुल आरबीआई की गाइडलाइन के थ्रू है, इसमें आपको कोई भी नुकसान नहीं होने वाला है। और दूसरा स्टेप जो हमारा आता है वो आता है रिकवरी एजेंट का। अगर आप रिकवरी एजेंट के द्वारा परेशान किए जा रहे हो, तो मैं आपको बता दूं, रिकवरी एजेंट कौन होता है, ये कौन लोग हैं जो आपको घर पे आकर के परेशान करते हैं, और क्या इनको अथॉरिटी है, और क्या वास्तव में ये आपको परेशान कर सकते हैं, क्या क्या आपके अपने राइट्स हैं, किन चीज़ों के द्वारा आप इनसे बात कर सकते हैं, किन विषयों पे आप इनसे बात कर सकते हैं। देखिए, अगर आपने लोन लिया है और आप लोन नहीं चुका रहे हैं, तो आपके पास में रिकवरी एजेंट आएगा किस्त लेने के लिए। साथ ही साथ जैसे ही रिकवरी एजेंट आता है तो आपको उससे बात करना है कि आप कौन से बैंक से आए हैं। वो बोलेगा कि मैं फ़लाँ बैंक से आया हूँ, अपना आईडी कार्ड दिखाना है, आपको उनका आईडी कार्ड देखना है। आईडी कार्ड देखना इसलिए अनिवार्य है क्योंकि इससे आपको पता लग जाएगा कि ये एक्चुअल में बैंक की तरफ से आया, कोई थर्ड पार्टी वाला है। अगर कोई थर्ड पार्टी वाला या मसल्स मैन आकर के आपको परेशान करता है तो ये आरबीआई गाइडलाइन के बिल्कुल खिलाफ है। आप उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई कर सकते हैं, उसकी वीडियो बना सकते हैं, एविडेंस आपके पास में रख सकते हैं, और उसको कानूनी दांव-पेच के दायरे में उसको सज़ा दिलवा सकते हैं, अगर कोई थर्ड पार्टी वाला आकर के आपको परेशान करता है। बट अगर यहाँ पे रिकवरी एजेंट आता है बैंक के थ्रू, तो नंबर 1 चीज़ आपको इतना पता होना चाहिए कि वो आपके पास में केवल 5 बजे से लेकर के शाम को 5 या 6 बजे तक आ सकता है। इसके बाद आपके घर पे नहीं आ सकता। सुबह 8 बजे से लेकर के 5 बजे तक ड्यूटी टाइम में वो आ सकता है, अदरवाइज़ नहीं आता। ग्रुप में नहीं आ सकता। जैसे बहुत से लड़के लोग क्या करते हैं, दरअसल ये रिकवरी एजेंट वाले क्या करते हैं, ये अपने घर पे पड़े रहते हैं, रूम पे पड़े रहते हैं, जहाँ पे इनको एनबीएफसी कंपनियों ने कमरे दिलवाए हुए हैं। तो इनके जो ग्रुप के आपस के लोग होते हैं, उन्हीं से एक दूसरे की बात कराते हैं और जो है आप पे प्रेशर बनाते हैं कि हम आपको किस्त देनी है और किस्त लेकर ही हम जाएंगे। तो आपके पास में अगर किस्त नहीं है, पहले तो उनकी जांच पड़ताल कीजिए, और अगर नहीं है तो डायरेक्ट आप उनको मना कर दीजिए। उनको बोले कि हमारी मैनेजर से बात करो, और मैनेजर से बात करके केवल आपको इतना बोलना है कि मेरे पास किस्त अभी नहीं है, जब मेरे पे होगी तब मैं दे दूंगा, मैं आपको फ़ोन करूंगा। आपको मेरे पास फ़ोन करने की ज़रूरत नहीं है। बाकी आपको जो मेरे खिलाफ़ कानूनी कार्रवाई करनी है वो कीजिए। सबसे लास्ट और सबसे अहम टॉपिक कि आरबीआई ने आपके हित में क्या बयान दिए हैं, वो जानने के लिए देखिए मैं इसको पढ़ करके बताता हूँ। आरबीआई ने आदेश दिया है कि सलाह दी जाती है विनियमित इकाइयाँ सख्ती से ये सुनिश्चित करे
ये उनके एजेंट बकाया कर्जदारों की वसूली के दौरान कर्जदारों को किसी भी तरह से धमकाने या परेशान करने से परहेज करें। आरबीआई ने कहा, एनबीएफसी कर्जदारों को किसी भी तरह का अनुचित मैसेज भेजने, कॉल करके डराने और कॉल करके अपमानित करने जैसी क्रियाविधि से परहेज करें। आरबीआई के द्वारा रिकवरी एजेंट सुबह 8 बजे से लेकर शाम 7 बजे तक ही आपको कॉल कर सकता है। मतलब घर पे आने की बहुत दूसरी बात है, बट साथ ही साथ अगर कॉल भी आपको करे तो सुबह 8 बजे से लेकर के 5 शाम के 7 बजे तक केवल आपको इसी टाइम के बीच में कॉल कर सकता है रिकवरी एजेंट, अदरवाइज़ आपको कॉल भी नहीं कर सकता। ये आरबीआई की गाइडलाइन के द्वारा जारी किया हुआ एक आदेश है, एक नोटिस है। तो आज का वीडियो आपको कैसा लगा? ऐसे ही इन्फॉर्मेशन वाले वीडियो देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें। कोई भी आपकी समस्या हो तो कमेंट में हमें बताएं, मैं कोशिश करूंगा कमेंट के द्वारा आपका जवाब देने की और साथ ही साथ उस पर एक नया वीडियो बनाने के लिए भी। तो इस वीडियो को यहीं पर एंड करते हैं, मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में किसी नए टॉपिक पे। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।